ग्रंथ था, हमारा इतिहास था, इन लोगों ने सब दबा दिया। हमारा कोई इतिहास नहीं बचने दिया। और हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर महान था। अकबर महान था तो शिवाजी कौन थे? तो इसलिए हमारा आज जो गौरव दिवस कल मनाने जा रहे हैं 15 नवंबर को भोपाल में, तो आज हमारा इतिहास को जानने पहचानने का एक हमको मौका मिला है। आगे चल जाओ आगे, क्योंकि आज हमारा सुनने वाला कोई खड़ा है, इसलिए हमारे मन की बात, हमारे दिल की बात हम कह पा रहे हैं। अन्यथा आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, हमारा कोई इतिहास नहीं था। लेकिन आज हमारा एक इतिहास हो गया। हम जानते हैं टंटिया मामा को। टंटिया मामा किसके लिए लड़ रहे थे? वो कहते कि डाकू था, लूट रहे थे। तो किसके लिए लूट रहे थे? हमारे आदिवासी समाज के लिए। वो लूट के कहाँ ले गए? हमारे आदिवासी माता बहनों को वो ले जा करके देते थे और परिवार चलाते थे। तो उस गांव के लोग उसको टंटिया से उसको टंटिया मामा बना दिया। कौन ने बनाया? हमारे समाज ने। और वो किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे, आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे थे। वो सोना चांदी लूट करके अपने देश ले जा रहे थे। वो उनको लूटने वाले को लूट करके हमारे समाज को दे रहे थे, हमारा धन हमारे समाज को दे रहे थे। तो आज हमारे लिए एक इतना गौरव और इतना महान दिन है कि आज अपना सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मना रहे हैं। और हम सबको कल भोपाल चलना है। आप सब आए और मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, विजयपुर भगवान की जय, टंटिया मामा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय। आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने बहुत सी जानकारी दी। अब मैं जनजाति विकास मंच के जिला युवा आयाम प्रमुख आदरणीय मुकेश जी वास्केल भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वह आने वाले समाज और हित के बारे में, देश धर्म की रक्षा के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय मुकेश जी वास्केल। मेरे साथ में बोलेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, टंटिया मामा की, राघोजी भांगरे की, रेंगू कोरकू की, खाजा नायक की, राम राम। आज हम यहाँ पर जनजाति विकास मंच जिला देवास के माध्यम से जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार जनजाति गौरव दिवस की सभी जनजाति भाइयों एवं अन्य समाज के जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनको एक बार पुनः जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हम सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। अभी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जीवन है वो कुछ वामपंथी संगठनों द्वारा हमारे बीच में सही तरीके से बताया नहीं गया, क्योंकि उनका जो जीवन था, उनका जीवन जानने के लिए, उनका जीवन घर घर पहुंचाने के लिए जनजाति विकास मंच इस कार्य में लगा कि उनका सही जीवन परिचय सभी लोगों के घर घर तक पहुंचे। पर हमारे आदिवासी जन संगठन बने हुए हैं छोटे छोटे, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जीवन था, जो जीवन परिचय था, वो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, सही जीवन परिचय। क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना करके वापस हिंदू धर्म अपनाया। पहले हिंदू थे, फिर ईसाई बने, फिर हिंदू बने। इसलिए जो ये वामपंथी संगठन है, उन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सही जीवन था वो आप लोगों को नहीं बताया। भगवान बिरसा मुंडा जी मात्र 25 वर्ष की उम्र में भगवान कहे जाने लगे। भगवान क्यों कहे जाने लगे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा।
भगवान बिरसा मुंडा जी का जब जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलियातू ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तब एक वृद्धा ने कहा था कि ये जो बच्चे का जन्म हुआ है ये बहुत ही महान कार्य करने वाला है। जब जन्म हुआ उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके माता पिता ने भगवान बिरसा मुंडा को थोड़े से बड़े हुए उसके बाद उनके मामा के घर भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, यहाँ पैसे का थोड़ी सी कमी है। उनकी मौसी उन्हें बहुत प्यार करती थी। मौसी का प्रेम उनका काम आया। उन्होंने एक स्कूल में उनको दाखिला दिला दिया। उच्च स्कूल में पढ़ने के लिए उस समय ईसाई बनना पड़ता था उस समय। भगवान बिरसा मुंडा जी को ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। पढ़े, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद उनको समझ में आया कि ईसाई और हिंदू धर्म में कितना अंतर है। उसके बाद थोड़े से जब समझदार हुए तो वहाँ जब ईसाई स्कूल के जो मास्टर थे, जो जमींदार थे, वो आदिवासियों पे, जनजातियों पर अत्याचार करते थे उस समय। तो वो अत्याचार जब बिरसा मुंडा जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने स्कूल में ही उसका विरोध किया और उसका परिणाम यह हुआ कि बिरसा मुंडा जी को स्कूल से निकाल दिया गया। बिरसा मुंडा जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद स्कूल छोड़ करके वापस अपने कामकाज में लग गए, कमाने लग गए, पैसे कमाने लग गए घर परिवार चलाने के लिए। ऐसा चलता रहा। जब कुछ समझदार हुए तो एक आनंद पंडा जी के संपर्क में आए। आनंद पंडा जी के संपर्क में आते से ही बिरसा मुंडा जी का जीवन पलट गया। दिन भर आनंद पंडा जी के खेत में काम करते और शाम को प्रवचन सुनते। रामायण महाभारत और गीता में जो पात्र है श्री कृष्ण भगवान राम की कथा सुनते। उसके बाद उनका जो जीवन था समाजकारी एवं ईसाइयों और अंग्रेजों के लिए था। एक दिन वह थोड़े और बड़े हुए, युवा हुए, तब वो भूमिगत रह करके अंग्रेजों और ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उनकी जो सेना में सभी जनजाति जो युवा थे उनकी सेना में थे। झारखंड का पूरा जनजाति क्षेत्र उनकी सेना में था। उसके बाद जब वो थोड़े और बड़े हुए तो एक और वैष्णव संत के संपर्क में आए। जब वैष्णव संत के संपर्क में आए तो उनको उस संत ने जड़ी बूटी और मंत्रों का ज्ञान कराया। उस ज्ञान और मंत्रों के माध्यम से बिरसा मुंडा जी जनजाति समाज के दुख, जब कोई बीमार होता था तो उनको ठीक करते थे। जब वो रात में सो रहे थे तो उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जिस मरीज का वो हाथ पकड़ते थे वो ठीक हो जाता था। इसीलिए उनको 25 साल की उम्र में भगवान कहा जाने लगा।